तो जैसा कि दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि आज बहुत ही दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि मुझे अपना ये स्टूडियो पूरा बेचना पड़ रहा है, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर हो गई है। और एकदम समझ लीजिए कि ना मेरा कोई काम चल रहा है, ना कोई धंधा चल रहा है। एकदम से अभी हम रूम का खर्चा भी नहीं दे पा रहे हैं, रूम रेंट अपना। तो इसलिए स्टूडियो अपना हम बेच रहे हैं, जिससे कुछ पैसा आ जाए तो अपना रूम का किराया दे दें और कुछ अपना जो राशन पानी है उसको हम भरा लें। और बहुत यही समझिए कि मेरे पास दुख हो गया है, अब कहें ही क्या, इसलिए स्टूडियो हम बेच रहे हैं। और अपने स्टूडियो के गम में मान के चलिए कल हमारा स्टूडियो नहीं रहेगा तो मैं इसके गम में एक मैं गाना गाना चाहता हूँ, क्योंकि बड़े भैया का कहना है कोई आप गाना भी सुना दीजिए जैसे स्टूडियो आप चलाते थे। तो मैं गाने का प्रयास करता हूँ, बाकी आप लोग बताइए कि कैसा है। तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तू कल चला जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तू याद बहुत आएगा तो मैं क्या करूँगा, तू कल बिछड़ जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तू मुझको भूल जाएगा तो मैं क्या करूँगा, तू कल चला जाएगा। आज गाना तो आपने सुनाया, बड़ा अच्छा लगा, आनंद भी आया जी। अब हम ये जानना चाहेंगे कि आप लोग जानकारी मिली है कि ये सब सामग्री जो है इतने महंगे महंगे सामान है आप लोग बेच रहे हैं, ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि बेचना पड़ रहा है? दर्शकों को यही मैं बताना चाहूँगा कि परिस्थिति मेरी क्या हो गई। असल में क्या, हम लोगों ने प्यार किया था और जल्दी ही 2 बच्चियाँ भी हो गई हैं और घर वाले सपोर्ट नहीं किए मेरा। जी, दर्शकों को यही मैं बताना चाहता हूँ कि हमें स्टूडियो बेच रहे हैं जितने भी हमारे सामान हैं, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई है और कोई भी काम हमारा नहीं चल रहा है, ना स्टूडियो चल रहा है और कीबोर्ड भी बजाते हैं, कार्यक्रम भी नहीं चल रहा है। अभी हम अपने रूम का किराया भी नहीं दे पाए, क्योंकि हम लोगों ने जल्दी शादी की, प्यार किया और शादी की, दोनों लोग और 2 बच्चियाँ भी हो गई, जिससे रूम का भी किराया भी नहीं हम दे पा रहे हैं। अभी 3 महीने का हमारा रुका हुआ है किराया और मकान मालिक हमको परेशान करता है। और जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, हमारा घर अमेठी है, लेकिन हम लोग अम्बेडकर नगर में रहते हैं रूम लेकर के, क्योंकि घर वालों ने एक प्रकार से समझिए भगा ही दिया है हम लोगों को, सपोर्ट नहीं करते हैं मेरे घर वाले और बहुत ही हम लोग दुखी हैं। क्या करें, कोई काम नहीं चल रहा है, एकदम से परेशान हो गए हैं। इसलिए सोच रहे हैं कि स्टूडियो को अपने बेच दें तो कुछ अपने पास पैसा आ जाए, तो जिससे मतलब अपना काम कुछ अपना कर सकें और कोई काम अपना लगा सकें। तो आज हम भाभी जी से भी कुछ सवाल करने की कोशिश करेंगे। जी, तो आप लोगों ने सिर्फ प्यार ही किया ना, और तो कुछ गलत काम नहीं ना किया जिससे कि आपको घर से निकाल दिया गया? जी नहीं, कोई गलत काम नहीं किया, सिर्फ हम लोगों ने प्यार किया था। तो आपसे मैडम एक बात पूछना चाहेंगे, आप थोड़ा सा पेश करें। आप क्या मानते हैं कि प्यार करना इतना ही गुनाह है, तो क्यों नहीं इस पे एक नया कानून बनाया जाता है और लोगों को बताया जाता है कि आप लोग प्यार मत करिए, नहीं तो आपको सज़ा हो जाएगी। प्यार की इतनी बड़ी सज़ा कि आप लोग को घर से निकाल दिया गया। जी हाँ। कुछ कहना चाहेंगी और भी लड़कियों को? जैसा कि माइक सटा लीजिए। वो भी ऐसे करा, अरे बस यही चीज़ कि प्यार करिए लेकिन सोच समझ के, बस ऐसे। जी, तो मैं दर्शकों को बताना चाहती हूँ, अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ कि प्यार करिए, सोच समझ के करिए। ऐसा नहीं कि प्यार कर लीजिए और चले जाइए, बाद में जाके दिक्कत हो, घर से भगा दिए जाएं, पैसा ना हो, कौड़ी ना हो, एक एक दाने का मोहताज हो। आज हम लोगों के पास ना खाना है ना पानी है, हम लोग आज इतना महंगा महंगा सिस्टम बेच रहे हैं
इस वजह से हम लोग भी इतना महंगा महंगा सिस्टम बेच रहे हैं। अब हम लोगों की 2 बेटियां हैं, अब इनको दूध चाहिए, कुछ ना कुछ चाहिए खाने पीने के लिए, इसलिए हम लोग अपना सिस्टम बेच रहे हैं। तो सिस्टम क्यों बेच रही हैं, क्यों नहीं आप प्रयास कर रही हैं? ऐसा क्या प्रश्न, गाना बजाना करिए, इस पे साउंड उन गाना गाइए, जरूर वीडियो आपकी चलेगी। ऐसी क्या परिस्थिति आ गई कि यह सब सामान बेचना पड़ रहा है? हम लोगों का कार्यक्रम भी नहीं चल रहा है, प्रोग्राम भी नहीं चल रहा है कि जिससे उसी से हम लोग कमा सके, और सिस्टम इसलिए हम लोग बेच रहे हैं कि हम लोग अगर वीडियो डालते हैं अपने चैनल पे तो कोई हम लोगों को, कोई भाई बहन कोई हम लोगों को सपोर्ट नहीं करता है। अच्छा, आप लोगों का यूट्यूब चैनल भी है? जी हाँ। उस पर वीडियो डालते हैं आप लोग? जी हाँ, हम लोग डालते हैं। वो नहीं चलती है। नहीं, तो आप लोग बताइए चैनल का नाम क्या है, जरा दर्शक हो सके कि आप लोग को जरूर सपोर्ट करेंगे। तो हमारे चैनल का नाम है अमर म्यूजिक लाइव, और दूसरा है स्टूडियो वाला प्यार। स्टूडियो वाला प्यार, अच्छा प्यार भी हुआ था क्या कहीं स्टूडियो में ही? जी हाँ। चैनल का नाम आपने रख दिया स्टूडियो वाला प्यार? जी हाँ बिल्कुल। पूरे के वीडियो में आपने देखा होगा स्टूडियो वाला प्यार, लेकिन ये अब जानकारी मिल है कि अब यह स्टूडियो बिकेगी। और चलिए, जो इनके ऑनर है उनसे कुछ बात करने की कोशिश करेंगे। तो अमर भाई जी, स्टूडियो कितने में बेच रहे हैं? अब स्टूडियो का हम पूरा, जैसे हमारा ये रोड NT1 का माइक है, बाकी ये कीबोर्ड भी है XPS10, और अपना जो भी साउंड है सैमसंग का साउंड है, और अपना मॉनिटर है, CPU है, और एम ऑडियो का मेरा साउंड कार्ड है। तो सब चीज़ें मुझे बेचना पड़ रहा है क्योंकि आर्थिक स्थिति बहुत हमारी ख़राब हो गई है, और इन 2 बेटियां हो गई हैं। रोज़ दिन पे दिन खर्चा बढ़ता ही जा रहा है और कोई काम हमारा चल भी नहीं रहा है। हम लोग यूट्यूब चैनल भी बनाए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, कोई सपोर्ट ही नहीं करता है हम लोगों को। उस पर भी अपना प्रोग्राम का हुआ वो सब डालते हैं, लेकिन कोई सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए अब क्या करें, अब मजबूरी में हमको करना पड़ रहा है। ये समझ लीजिए कि हमको बहुत दुख हो रहा है, लेकिन अब क्या करें, मजबूर हैं अपने बच्चियों के कारण। तो ये आपने प्यार किया है, वहाँ से गलती हुई है, या फिर आपका वीडियो नहीं चल रहा है इसके लिए? नहीं, जैसे थोड़ा सा जैसे लोगों का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। बाकी काम तो मान के लिए कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, चाहे यूट्यूब चैनल हो चाहे स्टूडियो हो। लेकिन हाँ, स्टूडियो के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे मैं पहले घर पे ज़रूर अपने स्टूडियो लगाया था, लेकिन यहाँ पर जैसे ही मैं आया, क्योंकि आर्थिक स्थिति पहले भी मेरी मजबूत नहीं थी, वैसे ही ख़राब थी, और अभी भी ख़राब ही है जब से हम यहाँ पर आए हुए हैं। इसलिए स्टूडियो भी उस तरीके का हम नहीं बना पाए कि जैसे लोगों को, क्योंकि आजकल लोग ज़्यादातर फैसिलिटी ढूंढते हैं। तो अमर भाई जी कितने में स्टूडियो बेच रहे हैं? अब स्टूडियो का मेरा पूरा मान के लिए 20 से 25 हज़ार रुपया लगाए हैं। सिर्फ 20,000 में बेच देंगे? जी, बेचना पड़ेगा भैया, क्योंकि अब ये 2 बच्चियों को पालना है, रूम का किराया देना है, और सब काम है। अभी कीमत करीब 1.5 लाख के आसपास है, और मात्र आप 20,000 में सब दे देंगे? जी, अब देना पड़ेगा, क्योंकि अब कहीं क्या, इतनी बड़ी मजबूरी आ गई। आप देख सकते हैं दर्शकों, इतना महंगा सामान है, महंगा आप देख सकते हैं, इतने महंगे प्रोडक्ट हैं। CPU भी है, CPU भी सब कुछ सब कुछ कंप्लीट दीजिएगा? जी, सब कुछ अब देंगे। अब क्या करें, बहुत मजबूरी हमको पड़ गई, क्योंकि मकान मालिक भी रोज़ आते रहते हैं। 3 महीने का मेरा किराया रुका हुआ है, और काम धाम मेरा चल नहीं रहा है। तो अगर आपसे कोई बात करना चाहे, जी मैडम कोई बात करना चाहे तो आप लोगों से कैसे बात करेगा? तो हम लोगों का कॉन्टेक्ट नंबर जी तो हम लोगों का कॉन्टेक्ट नंबर ले लीजिए, उसी पे हम लोगों की बात हो जाएगी। आपसे भी बात हो सकती है? जी हाँ बिल्कुल। अगर मान लीजिए भैया फ़ोन नहीं उठा पाते हैं, तो क्या आप पे अगर कॉल करेगा कोई इस नंबर पे, तो क्या आप बात करेंगी? जी हाँ बिल्कुल। बिल्कुल मैडम, नंबर बताइए अपना। 7355545589। अभी काफ़ी आप लोग परेशान हैं, इसको बेचना चाहते हैं? जी हाँ बिल्कुल। मात्र 20,000 में इतने महंगे प्रोडक्ट बेचेंगे? आप इनको मना नहीं करेंगे? अब मजबूरी है, अब पेट के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ही, बेचना ही पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि 2 बेटियां हैं। अब दूध भी लाना रहता है और खाना खर्चा भी है। घर वाले सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, घर वाले सपोर्ट करते, घर वाले अगर कोई सपोर्ट करता तो ऐसा नौबत ही ना आती। हम लोग स्टूडियो बेचते अपना, लेकिन घर वाले कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बच्चियाँ भी भूख के मारा रो रही हैं। कुछ दर्शकों से कहना चाहेंगे, अपील करना चाहेंगे?
तो जी मैडम, इस चेहरे पे तो मैडम यह जो स्थिति देखी गई काफ़ी दुखद स्थिति है। और माता रानी किसी के साथ ऐसा ना करें कि इतना महंगा सामान, इतने महंगे प्रोडक्ट आप देख सकते हैं। उधर मिक्सचर भी है, इधर सैमसंग का ये बूफर भी है। ये एम का साउंड कार्ड है जो रिकॉर्डिंग करता है। जी जी। तो इतने महंगे प्रोडक्ट हैं मैडम। क्या आपका कोई अगर सहयोग करेगा तो क्या आप सहयोग लेना चाहेंगे? मान लीजिए फ़ोन पे में, गूगल पे में अगर कोई पैसा डालना चाहे, जैसा कि आपने अभी कॉन्टेक्ट नंबर बताया, फ़ोन पे गूगल पे है आपका कोई? जी हाँ है। जी बताइए मैडम। तो हमारे फ़ोन पे का नंबर है 7355445589। अगर मान लीजिए कोई आपसे बात करता है, आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है, मदद करना चाहता है, तो क्या आप बुरा नहीं ना मानिएगा? जी नहीं। थैंक यू, धन्यवाद। मुझे आशा और उम्मीद है, देखिए बच्चे को गोद में ली हुई हैं और यह तो छोटे बच्चे हैं। इन लोगों की गलती क्या है? मैं बार बार प्यार जो करता है उसके सपोर्ट में मैं जाता हूँ, खड़ा रहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों की मदद की जाए। बस इन लोगों ने गलती यही किया है कि प्यार हो गया था। स्टूडियो में आप लोगों को प्यार हुआ था ना? जी हाँ। सच्चा प्यार हुआ था ना? जी हाँ, सच्चा प्यार हुआ था, तभी तो ये नौबत देखने को मिल रही है कि आज घर से भगा दिए हैं। हम लोगों के पास पैसा रहता है तो सब लोग पूछते थे, जब आज हम लोगों के पास पैसा नहीं तो घर से ही भगा दिए हैं। भले अच्छा खासा आप लोगों के पास पैसा रहता था, जी हाँ। लेकिन दर दर की अब ठोकर खानी पड़ रही है। जी। और चलिए नेक्स्ट जी बताइए। जी बताना चाहूँगा, जब से पहले घर पे मतलब जैसे रहते थे तो अपना काम धाम चलता था, पैसा, क्योंकि जब शादी ब्याह हो जाता है कुछ भी तो फिर घर वाले फिर साथ भी नहीं देते हैं, चाहे घर वाले हों चाहे जो भी हो। इसलिए तब जब से हम लोगों को घर से बाहर निकाल दिए और हम लोगों को अलग कर दिए, तब से हम लोग ऐसे ही रह रहे हैं, दर दर की हम लोग ठोकर खा रहे हैं। सवाल करने की जी कोशिश करेंगे। जी क्या लगता है, अगर प्यार करना इतना ही गुनाह है जी, तो क्यों इस पे बढ़ावा दिया जा रहा है? क्यों नहीं इसे बंद किया जा रहा है? अब इसके बारे में अब हम क्या कहें, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने भी प्यार किया और मेरा कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है और ये हाल है हम लोगों का, तो अब दूसरों को हम क्या आप कहें। अच्छा, कैसे प्यार हो गया आप लोगों को, ये नहीं समझ में आ रहा। कैसे प्यार हो जाता है? कैसे स्टार्टिंग पीरियड क्या रहा होगा? जैसे हम शुरू में अपने घर पर ही स्टूडियो बनाए थे जब, तो फिर हमारी ये जो वाइफ हैं पहले मतलब जैसे हमारे यहाँ गाना गाने आई, तो फिर वहीं पर से हमारा प्रेम प्रसंग मतलब चलने लगा। तो फिर हमने धीरे धीरे ऐसे करते करते कभी दूर होने की कोशिश की स्टार्टिंग में? नहीं, जैसे ऐसा तो कभी नहीं हुआ मेरे साथ। कोशिश तो की होगी ना कि यार हम लोग दूर हो जाते तो सही होता, शादी ना करते, ऐसा? जी सोचे थे कि मतलब जैसे अभी ये सब चीज़ें ना हो, लेकिन परिस्थितियां ही कुछ ऐसी ही बन गई थी कि हम लोगों को करना पड़ा ये सब। अच्छा, ये मैडम से थोड़ा हम बात करें। जी मैडम, जी। एक सवाल करने की कोशिश करेंगे। कभी कोशिश किया कि हम लोग थोड़ा दूरी बनाएं, शादी ना किया जाए तो बेहतर रहेगा, ऐसे भले एंजॉय करते रहें, लेकिन दूरी बनाने की कभी कोशिश की? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बिल्कुल। मतलब प्यार हो ही गया? जी हाँ। सच्चा वाला? जी हाँ। छोड़ेंगे नहीं चाहे कुछ भी हो जाए। जी हाँ। छोड़ेंगे ना, हम तेरा साथ हो साथी। हाँ नहीं, जिसमें मैटर इसमें ये हो गया था, जैसे हम लोग तो चाहते थे कि मतलब अभी शादी ब्याह ना करें, ये सब चीज़ें ना हों, लेकिन जैसे मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को, क्योंकि हम दोनों लोग अलग अलग कास्ट से थे, तो जैसे कोई भी चीज़ होता है अगर करें तो भाई कभी ना कभी तो उजागर होता ही है, लोगों के सामने आ जाता है। तो फिर जैसे इनके घर वालों को पता चला कि मतलब ये इनसे प्रेम करने लगी हैं, जाकर ये स्टूडियो में ये सब काम करने लगी हैं, तो इनकी शादी और कहीं कराना चाह रहे थे। इसलिए हमको मजबूरी में जल्दी में सब करना पड़ गया और कोई हमारी अच्छा, अभी आप लोग खुश हैं? कोई दिक्कत? हाँ खुश हैं, लेकिन बस यही समझिए कि आर्थिक स्थिति से हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। जी चलिए अमर भाई, आपने बहुत अच्छा सजेशन दिया। तो अमर भाई जी, अब हम लोग विराम लेना चाहेंगे। मैडम, आप और कुछ कहना चाहेंगी? तो हमारे पास एक आईफोन भी है जो आप सब लोग देख सकते हैं, अभी नया है, अच्छा खासा है। आईफोन है? आईफोन तो आपका सेलफोन है, उसको क्यों बेचेंगे? अब इसको भी बेच देंगे, पैसा आ जाएगा कुछ। मैडम, ये स्थिति आ गई कि सेलफोन भी बेचना पड़ा आपको? जी हाँ। इसका प्राइस क्या होगा, कितने में आप लोग दे दीजिएगा? इसको ही मान के चलिए, अब ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलिए तो 6 से 7 हज़ार में देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को पैसे की बहुत ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है हमको पैसे की। 6,000 में आईफोन दे दीजिएगा? जी गजब वाला है भाई जी, बहुत भैया मतलब तंगी आ गई है पैसे की, अब करें ही क्या, क्योंकि देख रहे हैं बच्चियां भी मतलब
अब क्या कहें, ना दूध का पैसा होता है ना कुछ। अब ये समझ लीजिए कि एकदम से हम लोग परेशान हो गए हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं और ये स्थिति है, ये परिस्थिति है और आप लोग इनका सपोर्ट करें। अगर आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करेंगे तो शायद स्टूडियो ना बेचना पड़े। लेकिन यह स्टूडियो कब तक बिक जाएगी आपकी? अब हमको तो भैया नहीं पता है कि कब तक बिक जाएगी, लेकिन यही चीज़ हम तो जैसे अपने स्टूडियो से चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, हम अपने स्टूडियो से बहुत हम प्रेम करते हैं। जैसे ये समझ लीजिए कि अब अगर जाएगा तब भी, अभी है भी ये तब भी हम दुखी हैं, बाकी चला जाएगा तब भी हमको बहुत मतलब दुख होगा कि मतलब जो चीज़ हम करना चाहे वो हुआ है नहीं। इसलिए मैं दर्शकों से चाहता हूँ कि हो सके तो फिर भाई आप लोग हमको बचा ही लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। नहीं तो बाकी हमको तो भैया पैसे की ज़रूरत, हमको बेचना पड़ेगा। प्यार करने वालों को कुछ संदेश देना चाहिएगा? प्यार करने वालों को बस मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि भैया आप लोग जब तक न बन जाएं, कुछ मतलब पैसे वाले न बन जाएं, तब तक भैया आप मतलब शादी ब्याह न करें। प्यार करें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भैया शादी मत करिए आप लोग। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अमर जी, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे आशा और उम्मीद है कि लोग आपकी स्टूडियो बिकने नहीं देंगे। बहुत बहुत शुभकामना।